गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। हम मनोविज्ञान के टॉपिक को ही लेकर आए हैं आज, जो कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। मनोविज्ञान सीटीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हम जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। वो सीरीज़ हमारी चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने जो पावलव का सिद्धांत था, अनुकूलित अनुक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, उसको डिस्कस करा था। अब हम सेकंड वीडियो को लेकर आए हैं, जो कि सेकंड मनोवैज्ञानिक हैं आपके थॉर्नडाइक। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, आपको पता होगा। जो भी स्टेट टेट के बच्चे हैं, जितने भी स्टेट टेट के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भाई ये जो मनोवैज्ञानिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप हमारे साथ। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ आप नोट बनाते चलिए। और अगर राइटिंग गंदी लग रही हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया प्रत्यावर्तन उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के एडवर्ड ई थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक तो हमें पता है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि थॉर्नडाइक जो है उनका पूरा नाम क्या है। तो इनका नाम है एडवर्ड ई थॉर्नडाइक। एडवर्ड ई थॉर्नडाइक ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। लास्ट वीडियो में हमने पावलव का सिद्धांत पढ़ाया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पावलव कहाँ के वैज्ञानिक हैं, किस देश के वैज्ञानिक हैं, और पावलव का पूरा नाम क्या है, आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ई थॉर्नडाइक ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में संबंधवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब ये पूछ लिया जाएगा कि एनिमल इंटेलिजेंस जो पुस्तक है वो किस मनोवैज्ञानिक की है, तो एनिमल इंटेलिजेंस जो पुस्तक है वो थॉर्नडाइक की है। और थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? एडवर्ड ई थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इसको ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। फिर इन्होंने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में क्या किया था? संबंधवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया था। संबंधवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे ना, वो कैट पर किए थे। इन्होंने अपने प्रयोग जो किए थे वो कैट पर किए थे। पावलव ने किस पर किए थे? बताइए ज़रा, पावलव ने अपने प्रयोग किस में किए थे? कमेंट सेक्शन में बताइए। इस सिद्धांत को अनेक उपनामों से जाना जाता है। इन सिद्धांत को अनेक उपनामों से भी जाना जाता है। पहले क्या है, इन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे? कैट पर किए थे। और इस सिद्धांत को अनेक नाम से जाना जाता है, उपनामों से, जैसे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है उसका दूसरा नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इम्पॉर्टेंट है, कि बताइए कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो भाई थॉर्नडाइक का है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो थॉर्नडाइक का है। ठीक। अच्छा, संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? तो थॉर्नडाइक का है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत आपका पावलव का है, अगर आपने याद रखा होगा। जो बच्चे हमारे वीडियो में लगातार बने हुए हैं उनको पता होगा कि सिद्धांत जो हम पढ़ा रहे हैं उनको रिवीजन हो जाएगा उनका। पावलव के सिद्धांत में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, CR थ्योरी, ये किसके सिद्धांत है? ये सब आपके अनुकूलित अनुक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हैं। ये किसके उपनाम है? अनुकूलित अनुक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है। ये किसका है? पावलव का है। रिवीजन के तौर पर मैंने आपको ये बात बता दी। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं उद्दीपन अनुक्रिया की। तो उद्दीपन अनुक्रिया के उपनाम कौन से हैं? तो पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। सेकंड है आपका संबंधवाद का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? तो थॉर्नडाइक का है। संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? तो थॉर्नडाइक का है। योजनावाद का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है।
SR थ्योरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो थॉर्नडाइक को जाना जाता है। CR थ्योरी के नाम से किसको जाना जाता है? पावलोव को जाना जाता है। SR थ्योरी के नाम से किसको जाना जाता है? थॉर्नडाइक को जाना जाता है। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से किसको जाना जाता है? थॉर्नडाइक को जाना जाता है। योजनावाद, संबंधवाद किसका है? थॉर्नडाइक का है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? एडवर्ड ई थॉर्नडाइक। कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। इनकी पुस्तक कौन सी है? एनिमल इंटेलिजेंस है। एनिमल इंटेलिजेंस में इन्होंने क्या किया है? संबंधवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपने जो प्रयोग हैं वो किस पर किए हैं? तो कैट पर किए हैं। इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बनते हैं कि बताइए कि थॉर्नडाइक के अधिगम नियम, तो थॉर्नडाइक ने अपने 2 नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक के नियम 2 हैं अधिगम नियम। एक तो है मुख्य नियम और एक है गौड़ नियम। मुख्य नियम जो है उसमें 3 होते हैं। एक तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और सेकंड जो गौड़ नियम है वो 5 हैं। कौन कौन से? एक तो है बहु अनुक्रिया का नियम, सेकंड है मानसिक स्थिति, थर्ड है आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। क्लियर? कौन कौन सा नियम है? बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। क्लियर? अब क्वेश्चन जो बनते हैं वो पूछ लिए जाएंगे कि बताइए भाई मुख्य नियम में कौन सा नहीं है। तो आपको तीनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, और इन 5 में से कोई सा भी एक दे दिया जाएगा। मान लीजिए दे दिया गया कि सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम। अब इसमें से बताइए कि मुख्य नियम कौन सा नहीं है ना? ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? तो फिर से एक बार बता देते हैं कि मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। क्लियर? गौड़ नियम में बहु अनुक्रिया का नियम है, मानसिक स्थिति है, आंशिक क्रिया का नियम है, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम है और साहचर्य परिवर्तन का नियम है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं उनके उपनाम कौन से हैं। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत तो वैसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, लेकिन इनके और उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को और उपनाम है, उनके और उपनामों से जाना जाता है। तो किस किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, योजनावाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और SR थ्योरी के नाम से। क्लियर? एक बार पावलोव को डिस्कस कर लेते हैं। तो पावलोव को CR थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? CR थ्योरी के नाम से जाना जाता है। पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। 1904 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करा गया था, है ना? उन्होंने क्या किया था? किस पर अपना एक सिद्धांत लिखा था या किस पर अपना प्रयोग किया था? तो उन्होंने पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन कर लार का संग्रह किया था, है ना? और जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने किस पर किया था प्रयोग? तो कैट पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्लियर? चलिए, यहाँ तक कि थॉर्नडाइक का नियम जो है हमारा वो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।